नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 5 की ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं। इसमें आपका पहला चैप्टर है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? जो चीज़ें आपने कक्षा 4 या उससे पहले पढ़ी हैं उनका ही रिवीजन करना। तो यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। पहले आपकी कक्षा 5 गणित। हम आपको आज गणित पढ़ाने जा रहे हैं और इसका पेज नंबर है 1। इसमें चैप्टर का नाम है आपका पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति इसका मतलब होता है जो आपने पहले पढ़ लिया है कक्षा 5 में आने से पूर्व, उसका दोबारा से अध्ययन करना। अब इसमें प्रश्न आपके शुरू होते हैं। पुनरावृत्ति है, इनके बारे में पहले आप जानती होंगी। संख्याओं को शब्दों में लिखना, ये तो आपने कक्षा 4 तक पढ़ लिया होगा कि संख्याओं को पढ़ने के लिए हम इस क्रम का प्रयोग करते हैं। संख्याओं को पढ़ने का क्रम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि। इस पद्धति को भारतीय पद्धति कहते हैं। अब हम संख्याओं को लिखना शुरू करेंगे। इसका किताब का पहला प्रश्न है आपका। किताब देख रहे होंगे आप। जैसे मैं संख्या को पहले का 8वां संख्या को लिखता हूं। 8वां है 2, 24, 771। क्वेश्चन नंबर 1 का है। प्रश्न नंबर ये 8वां है इसका 1, 2। एक्सरसाइज क्या है? पुनरावृत्ति। तो इसका है 2, 24, 771, 771 को शब्दों में लिखना। को दो
यहाँ पर देख रहे होंगे आप, इसको पढ़ेंगे उस ऊपर वाले क्रम से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो संख्या को इसका शब्दांक क्या होगा? 2,00,000, लाख, 24,771। बाकी इस प्रश्न के अगले खंडों को आप अपने आप कर सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। इसकी मैं छठवें प्रश्न बोलूँगा। छठवां प्रश्न इसका आप देख भी रहे होंगे, 20,85,000। क्वेश्चन नंबर 2 का है पार्ट 6, एक्सरसाइज है पुनरावृत्ति। यह है 20,85,010। बीस लाख 85,010। इसमें जो संख्या लिखते हैं हम इधर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो संख्या हमारी है 20,85,010। तो हम देखते हैं लाख कितने हैं, 20 लाख हैं। तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। संख्या है हमारी 20 लाख। तो 20 लाख है तो 10 लाख के नीचे लिखेंगे 2 0, 20 लाख हो गया, 20 लिख दिया। 85,000, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 85 है तो दहाई का अंक भी आएगा, हजार का अंक भी आएगा, 8 5। हमको लिखने में ये रखना है कि ऊपर जो शून्य बनाई गई हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख की, प्रत्येक अंक इनके जस्ट नीचे ही आना चाहिए, ठीक नीचे ही आना चाहिए। 85,010। अब हम देख रहे हैं हमारी संख्या में कोई सैकड़ा का अंक नहीं है, कोई सैकड़ा का अंक नहीं है। तो जो अंक नहीं है उसको खाली छोड़ देते हैं उसके अंक नीचे। इसके बाद 10 में हमको देखना होता है कितने दहाई हैं और कितने सैकड़ा हैं। हम जानते हैं 10 में एक दहाई और 0 इकाई होती है। तो एक दहाई है, दहाई के नीचे लिख देंगे 1, और इकाई कितनी है, 0 लिख देंगे। अब जो आपका शब्द जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा गया, खाली रह गया है, उसके नीचे हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया 20,85,010। इसके बाकी खंडों को आप स्वयं करेंगे। यदि आपको कोई आपत्ति होती है तो उसको आप कभी पूछ सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है आपका, अंकों 1 2 3 4 5 6 एवं 9 से बनने वाली सबसे बड़ी और छोटी संख्याएं लिखिए। अब 1 2 3 4 5 6 एवं 9। क्वेश्चन नंबर
3 एक्सरसाइज वही है पुनरावृत्ति। 1 2 3 4 5 6 एवं 9 से बनने वाली बड़ी व छोटी संख्याएं ज्ञात करना। तो बड़ी संख्या को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, अंकों को अवरोही क्रम में लिखते हैं। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, पहले सबसे बड़ा अंक, फिर उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस क्रम को लिखते जाते हैं। और आरोही क्रम और छोटी संख्या लिखने के लिए अंकों को हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 9 6 5 4 3 2 1। और इसको पढ़ेंगे हम, शब्दों में पढ़ना चाहें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख है तो कॉमा भी इसमें लगाते हैं हम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख यहाँ तक 96 लाख 54,000 और 321, इसको ऐसे पढ़ते हैं। अब छोटी संख्या, छोटी संख्या लिखने के लिए हम अंकों को आरोही क्रम लिखते हैं। पहले छोटा अंक, उसके बाद में बड़े करते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 9। अब इसको पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो क्या हो गया, 12,34,569। इसके बाद में अब कुछ प्रश्नों को मैं आपको मौखिक भी बता सकता हूं। आप देखते रहेंगे किताब को, उसके लिए आपको पुस्तक उपलब्ध करनी होगी। निम्नलिखित संख्याओं को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के शब्दों में लिखिए। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के शब्द होते हैं, जैसे हमने पढ़ा भी, भारतीय पद्धति के शब्द हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के शब्द, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की शब्द, यहां देंगे इसको क्रमानुसार। इसमें होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन,
10 मिलियन, 100 मिलियन, विलियन, 10 विलियन, 100 विलियन आदि आदि। अब तो इसको संख्या को मैं इस सेकंड वाला ले रहा हूं, मैं संख्या सेकंड है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। क्या है क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, 4। इसका है सेकंड एक्सरसाइज है आपका वही पुनरावृत्ति। यह है, देखूंगा मैं यहाँ पे 7051 कॉमा हो गया 980। अब इसको मैं पढ़ूंगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन। तो पढ़ेंगे इसको अंतरराष्ट्रीय शब्दांक। संख्या को शब्दों में लिखने को शब्दांक बोलते हैं, और क्योंकि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिख रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शब्दांक कहेंगे। क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, फिर मिलियन, 7 मिलियन, मिलियन, 51 हजार, 980। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, ऐसे ही आप इसके सभी खंडों कर लेंगे आप। प्रश्न नंबर 5 है, संस्थल गलत का हुआ, इसमें संख्याओं में 5 का स्थानीय मान बताइए। 5 का तो मैंने बताया था उस अंक के आगे की सभी अंक क्या करते हैं, स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उस अंक के आगे के सभी अंकों को शून्य मान लेते हैं। जैसे यहां पर है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,35,621। इसको ही देता हूं मैं पहला। क्वेश्चन नंबर 5 का है आपका, ले रहा हूं मैं इसको, पहले को लेता हूं। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, पुनरावृत्ति। तो इसमें क्या है आपका 8,3,5,6,2,1। तो स्थानीय मान लिखने के लिए उस अंक के आगे के सभी अंकों को शून्य मान लेते हैं। जैसे यहां पर मैं 5 का स्थानीय
मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 5। 5 के आगे 1 2 3, 3 अंक हैं तो तीनों को शून्य को मान लेंगे तो क्या हो गया 5000। क्या हो गया 5000। इसके बाद में अब विस्तृत रूप है, संख्याओं को विस्तृत रूप लिखिए, संख्याओं को विस्तृत रूप लिखिए। ये 6वां और 8वां प्रश्नों सेम है या इसमें है। चलो मैं एक एक करता हूं उसका। पेज नंबर 2 यह है विस्तृत रूप लिखना है किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड और एक्सरसाइज है पुनरावृत्ति। इसमें है 1809 502 502 का विस्तृत रूप। विस्तृत रूप लिखने के लिए इन अंकों को पहले से क्रमशः लिखते हैं और अंक पहले अंक के बाद में जितने अंक होते हैं उनके सबके स्थान पर क्या लिख देते हैं हम 0। जैसे 1809502 बराबर हो जाएगा क्या आपका 1 लिखा और 1 के आगे कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 तो 6 हुआ 1 2 3 4 5 6 प्लस 8 लिखा 8 के आगे कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्लस क्या है शून्य को, ये शून्य है तो शून्य को लिखने का कोई औचित्य नहीं होता। इसके बाद में 9 है 9 तो 9 लिखेंगे। 9 के आगे क्या अंक हैं 1 2 3 1 2 3 प्लस 5 लिखेंगे। 5 के आगे क्या अंक हैं 1 2 0 0 प्लस 0 इंटू 10 कर सकते हैं, पैसा नहीं करते, केवल 2 लिखेंगे 2। ये आपका इसका विस्तृत रूप हो जाएगा। अब आपका प्रश्न नंबर 7 है। ये इन संख्या दे रखी है, इसमें दोनों 8 के स्थानीय मान लिखकर उनका योग ज्ञात कीजिए। हम देखते हैं संख्या है हमारी 9872
क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज है वही पुनरावृत्ति वाली कि ये संख्या है 987 2581 3 में दोनों 8 के स्थानीय मान में दोनों 8 की स्थानीय मान का योग ज्ञात करना। पहली बाएं से 8 का स्थानीय मान बराबर, तो 8 के दाईं ओर के सभी अंकों को हम शून्य मान लेंगे। तो 8 के आगे अंक हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 जुड़वा देंगे 1 2 3 4 5 6। दूसरी बाएं से 8 का स्थानीय मान बराबर क्या हो जाएगा, तो इस 8 के आगे केवल 2 ही अंक हैं, तो क्या हो जाएगा 8 लिख के और दीजिए योग बराबर क्या हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 जीरो हैं, प्लस हम संख्याओं को योग करने के लिए इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक। यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा है, तो अंकों को पीछे से मिलाते जाते हैं। यहाँ पर इकाई दहाई और ये कितना हो गया 8, इसको जोड़ देंगे ये 0 0, ये हो गया 8, फिर 0 0 0, ये 8, और ये संख्या बन गई आपकी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 80 लाख 800। अब आपका ये जो है दे रखा है प्रश्न नंबर 8, निम्न संख्याओं को विस्तृत रूप लिखिए, तो इसको स्वयं कर लेंगे आप। संक्षिप्त रूप में लिखने का मतलब क्या होता है, अब एक प्रश्न है आपका संक्षिप्त रूप में लिख दूं उसको मैं, क्वेश्चन नंबर 9 का है, पहला ही कर दूं इसका, 9 का पार्ट फर्स्ट है और एक्सरसाइज है वही आपका कौन सा पुनरावृत्ति। यह है 8 क्या जीरो हैं 1 2 3 4 5 5 जीरो हैं 8 पे, 2 3 4 5 प्लस 5 पे 3 जीरो हैं 5 0 0 0 प्लस 3 पे 2 जीरो हैं 3 0 0 प्लस 4 पे 1 जीरो है 4 0 प्लस 9। इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है हमको। हाँ, तो संक्षिप्त रूप में लिखने का मतलब क्या होता है, इनको सीधे सीधे ही जोड़ देना है। और जोड़ने के लिए हम देखेंगे आपको ऊपर नीचे लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसमें आप देखेंगे कि हमारा पहला अंक क्या है
दाईं ओर से पहला अंक है 9, तो लिख देंगे आपको संक्षिप्त रूप तो क्या होगा, तो दाएं से लिखेंगे आप 9। इसके बाद में दूसरा अंक कौन सा है, दूसरे में बन रहा है 4। तीसरा अंक क्या है, तीसरा अंक है 3। चौथा अंक है 5, 5। और फिर पांचवा अंक क्या है, 1 2 3 4 5। पांचवा अंक 0 है तो 0 लिख देंगे। और छठवां अंक है 8, तो 8 लिख देंगे। तो इस संख्या का संक्षिप्त रूप हो जाएगा यह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो संख्या हो गई 8,05,349। इसके बाद में इसके बाकी प्रश्नों को आप स्वयं कर लेंगे। अब प्रश्न नंबर 10 है आपका, निम्न संख्याओं को छोटा, बराबर या बड़ा के चिन्ह द्वारा दर्शाइए। अब इसमें से मैं एक प्रश्न करता हूं, आपका 10वां का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट है और एक्सरसाइज है आपका वही पुनरावृत्ति वाला। इसमें है 8 6 5 7, 8 6 5 7, 1 2 4, 1 2 4। फिर एक ब्रैकेट बना दिया है। इसके बाद में है 8 6 5 7, 8 6 5 7, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5। अब इसमें आपको देखना होता है, हमको ये दाईं ओर से देखते हैं कि अंक की संख्या कितनी है। तो हम देख रहे हैं बाईं ओर की संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं, और दाईं ओर की संख्या में 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में अंकों की संख्या समान है। तो इसको देखने के लिए हम बाईं ओर का पहला अंक देखेंगे। तो हम देख रहे हैं दोनों ही संख्याओं में बाईं ओर का पहला अंक 8 8 समान है। समान होने पर फिर बाईं ओर से दूसरे अंक को देखते हैं। हाँ, हम देख रहे हैं बाईं ओर से दूसरा अंक भी दोनों संख्याओं में 6 है, अर्थात समान है। फिर तीसरे अंक को देखते हैं, तीसरा अंक भी बाईं ओर से दोनों में 5 5 है, अर्थात ये भी दोनों में समान है। इसके बाद में चौथे अंक को देखते हैं, हम देख रहे हैं चौथे अंक में दोनों संख्याओं में 7 7 के अंक हैं, तो ये भी चौथे समान हैं। फिर हम देखते हैं पांचवें स्थान पर दोनों में एक एक अंक ही है, ये भी समान है। अब हम देखते हैं छठवां अंक जो है पहली संख्या में 2 है और दूसरी संख्या में 3 है। तो 3 का मान 2 से बड़ा होता है, इसलिए दूसरी संख्या पहली संख्या से बड़ी है। तो हम कर सकते हैं, इसको चिन्ह को कर देंगे हम इज लेस देन। इसका मतलब होता है, इसको बोलते हैं लेस देन। इसका मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 86,57,124 छोटा है किससे, 86,57,135 से। इसके बाद में थोड़ा इसमें एक स्पेस बचा हुआ है, एक सवाल के लिए और प्रयास कर लेते हैं। निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले हम, तो आपको पुस्तक दिखाऊंगा मैं आपको,
इसका है निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में, देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है पहले छोटा अंक, उसके बाद में अंकों की बढ़ाते जाते हैं, पहला छोटा अंक उसके बाद उसका बड़ा 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 करते जाते हैं, आरोही क्रम लिख देते हैं। इसको आप स्वयं कर लेंगे। ये नीचे दे रखे हैं 12वें प्रश्न में जोड़ हैं, इन जोड़ों को भी आप स्वयं ही कर लेंगे क्योंकि आपने कक्षा 4 तक खूब अध्ययन किया होगा। 13वां है घटाने का है, तो इसको भी आप स्वयं कर लेंगे। जोड़ने में और घटाने में इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि संख्याओं को नीचे ऊपर लिखते हैं, उसमें हमको इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक इसी क्रम से हमको लिखना चाहिए। अब ये आता है 14वां प्रश्न है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्याएं लिखकर उनका योग एवं अंतर ज्ञात कीजिए। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याएं लिखकर उनका योग एवं अंतर ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14, 7 अंकों की बड़ी संख्या। बड़ी संख्या लिखने के लिए हम देखते हैं, हम सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, 9। तो 7 अंकों की एक संख्या लिखेंगे जिसमें सभी 7 अंक कैसे हों, 9 9 हों। तो 9 9 9 9 और 9 5 हो गया, ये हो गए 6 अंक और ये हो गए 7 अंक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 99 लाख 99,999। 7 अंकों की बड़ी संख्या है और यहां पर 7 अंकों की छोटी संख्या। ये बात क्या हो जाएगी, छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटा अंक क्या होता है, 0। पर 0 को हम पहले नहीं लेते हैं, तो 0 को छोड़कर जो सबसे छोटा अंक होता है उसको पहले लिखते हैं 1, उसके बाद में सभी 0 लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। इसका मान हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। अब इनका हमको क्या करना है, यहीं कर दूंगा मैं, इसको कर दूंगा मैं प्लस करके, तो क्या हो जाएगा 9 9 9 9 9 और 9 और ये कितना हो गया 10। अब इसका मान हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 9,99,999। अब अंतर, ये तो होगा योग, अंतर 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 और ये 9। इसके बाद में 1 0 0 0 0 0 0, यहाँ कर देंगे माइनस, हो जाएगा 9 9 9 9 9 और 9, यहाँ हो गया 8। तो ये हो गया इसका अंतर, हो गया कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 89,99,999। और बच्चों आज का आपका काम यहीं तक रहता है। इसके बाद में आगे के लिए हम अगली क्लास में चलेंगे और तब तक के लिए आप जो क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए छोड़ दिए हैं उनके लिए प्रयास करें और जो नहीं होते हैं उनको समय मिलने पर आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।